हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स नवनीत असाइनमेंट सेमेस्टर 2 क्वेश्चन नंबर 2 8। क्वेश्चन नंबर 2 एक आपका है सॉल्व द फॉलोइंग। चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं। नंबर 1, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपका फ्रैक्शन में नंबर है 51/10। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है 51/10। इससे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यानी कि यहाँ पे जो आपका फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड। कोई भी अगर आपको नंबर दे दे, जैसे 51 हो जाए, 10 हो जाए, इनका मतलब ही होता है डिवाइड। और इस डिवाइड में क्या होता है, जो नीचे दिया हो वो बाहर रहता है, जो नीचे दिया हो वो बाहर रहता है, और जो ऊपर दिया हो वो अंदर रहता है। 10 5 जा 50। यहाँ पे आपका बचा 1 एंड यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 10 1 जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 5.1। ठीक है, मैं आपको दूसरा नंबर करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। जैसे कि आपका सेकंड नंबर है 28/100। पहले तो आप ये फ्रैक्शन में है तो इसे आपको डिवाइड करना है, 100 बाहर रहेगा, 28। सो यहाँ पे 0 पॉइंट लगेगा। क्यों 28 100, तो आप समझ गए होंगे क्यों मैंने लगाया 0 पॉइंट। तो 0 पॉइंट आपने लगाया, उसके बाद फिर 1 लगाओगे। 0 पॉइंट लगाया यानी यहाँ पे 0 आ गया है। तो फिर यहाँ पे यहाँ पे आपका 2 आएगा, और यहाँ पे फिर आपका 80 रिमेनिंग बचा। फिर वापस 0 लगा सकते हो। 0 आप क्यों लगा सकते हो वापस, क्योंकि आप 0 वापस लगा सकते हो, क्योंकि आप 1 पॉइंट लगाने पे 3 बार आप 0 लगा सकते हो। तो फिर अब आपका जाएगा, यानी कि ये 8 आ गया और यहाँ पे आपका सब गया। तो आपका आंसर क्या है 0.28। नेक्स्ट नंबर से अच्छे से समझते हैं। थर्ड नंबर है सिंपल सा 1/1000। ठीक है, आपका थर्ड नंबर है 1/1000। इसे करना है आपको फ्रैक्शन डेसिमल में कन्वर्ट। डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए आप करेंगे डिवाइड, 1000 के रखेंगे बाहर, अंदर रहेगा 1, 0 पॉइंट लगेगा। फिर आप 30 लगाओगे, 30 लगाने के बाद 1 जा, और ये आपका आ गया आंसर। ये आपका आंसर आ गया 0.1। तो व्हाट इज योर आंसर 0.1। फिर नेक्स्ट 4 नंबर भी कर लेते हैं 1 2 4 9। ये क्या है भाई, ये भी एक क्वेश्चन ही है। इसमें क्या है आपका 1 2 4 9। ये जो नीचे मैंने लगता है अपॉन वाला लिखना भूल गया हूँ। अपॉन में आपका आएगा 100। ठीक है, हाँ। तो अब मैं आपको एक और टेक्निक सिखाना चाहता हूँ। ये आपका अपॉन में 100 है, आप याद रखना। ठीक है, तो मैं आपको एक और टेक्निक सिखाना चाहता हूँ फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। ये टेक्निक असल में बहुत ज़्यादा इजी होती है और बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट। ये टेक्निक जहाँ जल्दी करनी होती है ना बहुत, वहाँ इस्तेमाल होती है। सिंपल सा आपका क्वेश्चन ये है। अब आप ध्यान लगाइए, जो नीचे वाला है उसमें 2 0 हैं। नीचे वाले में कितने 0 हैं, 2 0 हैं। ठीक है, तो अब 2 0 है, तो आपको क्या करने का, पॉइंट रखने का, ऐसे पॉइंट लगा देने का। ठीक है, आपने ऐसे पॉइंट लगा दिया। अब 2 0 है, यानी कि लास्ट के दो डिजिट लिख देने के, 4 और 9 लिख दिया आपने। अब आगे के जो 2 बचे वो पॉइंट के इस साइड। मैं आपको वापस सिखाता हूँ। मान लो इस बार मैंने नंबर बदल लिया, मैंने रख लिया 3 4 6 और नीचे का 1 0 0 0 0। ठीक है, तो अब आप देखिए पॉइंट लगाओगे 4 0 से, यानी 4 नंबर लिखने हैं। तो 4 नंबर तो आपके पास नहीं है, ये 9 है, तो 4 नंबर तो आपके पास नहीं है। तो आप क्या करोगे, पहले 0 लगा दोगे, फिर 3 9 6 3 9 6, यानी आपने क्या लिखा, आपने लिखा 0.0396 एंड इधर आप 0 लगा दोगे, यानी 0.0396 आंसर। ठीक है, तो आपको यही टेक्निक ज़्यादातर इस्तेमाल करनी है। नीचे जितने 0 हो उतने डिजिट लगा देने के पॉइंट के बाद लास्ट से, और जो आगे जो बचे तो आपको रख देने के, और अगर नहीं बचे तो 0 लगा देने के। जैसे कि सेकंड नंबर है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल। ये जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उन्हें डेसिमल में लिखना है। सिंपल टेक्निक यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया। डिवाइड करना है, 5 को डिवाइड करना है
फाइव क्या मैंने आपको बताया था 7/5 क्वेश्चन है, यानी नीचे वाला बाहर रहेगा ऊपर वाला अंदर रहेगा, सिखाया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नीचे वाला बाहर है और ऊपर वाला अंदर है। 5 1 जा 5 1 जा, यहाँ पे मैंने 5 लिखा और माइनस किया तो फिर मेरा आ गया 2। तो फिर मेरे को क्या लगा कि भाई ऐसे होगा तो फिर मैं तो फिर 5 को और 2 को कैसे काट दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, पॉइंट लगा के मैंने 0 बढ़ा दिया। तो फिर मेरा क्या हो गया, 0 बढ़ा दिया मैंने। उसके बाद मेरा कट गया भाई, 5 4 20 होता है, मेरा कट गया। आपको एक चीज़ और सिखानी थी, यहाँ पे आपका आंसर तो 1.4 आ गया, लेकिन एक चीज़ और सिखानी थी कि फ्रैक्शन में आपने किसी चीज़ को कन्वर्ट किया। हाँ, तो उसके लिए आपने डिवाइड किया। तो फिर डिवाइड करने पर मान लीजिए जैसे कि ये आपका 100 है और ये आपका 28 है, ये आपका क्या है 100 और ये आपका 28 है। अब थोड़ा ध्यान लगाइए, इसको डिवाइड करोगे तो आप पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे। ठीक है, लेकिन एक टेक्निक सिखा देता हूँ। असलियत में है ना, जब पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हो ना तो इधर एक 0 लगा देने का, 0 पॉइंट लगाने का। और अगर आपको बीच में इस्तेमाल करना हो, जैसे इधर हुआ, अगर पहला डिजिट आ गया 1 तो उसके बाद 0 1 0 पॉइंट नहीं लगाएंगे, 1 पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सीख गए होंगे। फर्स्ट नंबर का आंसर 1.4 है, जो कि मैंने अभी आपको सिखाया। और फिर सेकंड नंबर भी वैसा ही है, सेकंड नंबर आप खुद से सॉल्व कीजिए। और अगर नहीं आए तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सिंपल टेक्निक है। थर्ड नंबर थोड़ा सीखने जैसा है। थर्ड नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है 9 3/5। ये जो ऐसे जो नंबर होते हैं 9 3/5 2 4/5, ये सब होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं, इनमें है ना एक खासियत होती है। क्या होता है कि इनको है ना डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये भाई बहनों को है ना एक में, यानी कि 9 को इन दोनों में जोड़ देना होता है। मैं आपको सिखाता हूँ क्या करना होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल टेक्निक है, 9 को पहले नीचे वाले के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने आपको इधर दिखाया। नीचे वाले के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 9 5 जा 45, और उसके बाद जो 45 आया उसे ऊपर वाले 9 5 जा 45 और फिर ऊपर वाले 45 को ऊपर वाले के साथ प्लस कर दो, यानी 48। तो फिर अब आपका आ गया 48। ये 48 तो आ गया भाई, इसे कहाँ रखेंगे, सिर्फ 48 ही आ गया, हमें तो फ्रैक्शन निकालना था ना। तो हाँ, 48 लिख देने का और उसका जो नीचे हो वही कॉपी टू कॉपी लिख देने का। ठीक है, मैं आपको वापस सिखाना चाहूँगा वापस कि 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 45 आएगा, ऊपर वाले के साथ प्लस कर दोगे 48 आएगा, और नीचे जो रहेगा, नीचे आपका 5 है तो नीचे 5 लिख देने का। ठीक है, यही सिंपल टेक्निक थी। तो आपका 48/5 आ गया। ये था आपका सिंपल फ्रैक्शन, और इस सिंपल फ्रैक्शन को आपको डिवाइड करके निकालना है डेसिमल। तो डिवाइड करना तो आपको आता ही है। अब ये देखिए, ये भी मिक्स फ्रैक्शन वाले भाई साहब हैं, यानी मतलब गजब। तो ये आपके मिक्स फ्रैक्शन वाले भाई साहब हैं, इनको भी आपको सॉल्व करने के लिए एक चीज़ करना होगा, इन्हें सिंपल फ्रैक्शन में लाना होगा। तो मैंने आपको सिखाया है कि पहले नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करने का। तो 11 × 20 11 जा कितना होता है आपको पता है, 20 10 जा 200 होता है, और 20 11 जा आपका हो जाएगा 211। अब 211 हो गया आपका, अब 211 हो, आपका आंसर आ गया 211 भाई। अब आप ऊपर से प्लस करोगे यानी +13, तो आपका आंसर आ जाएगा 233। अब 233 नीचे क्या है, नीचे 20 है भाई, हमने 20 लगा दिया, 20 लगा दिया। अब क्या करेंगे, सिंपल टेक्निक आपको तो आता ही होगा, डिवाइड करना है, पॉइंट वाला का आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है एक्सप्रेस एज डेसिमल यूजिंग रुपीस में कन्वर्ट करना है डेसिमल का इस्तेमाल करके। तो मैं आपको सिखाता हूँ, 2 मिनट। हाँ, तो देखिए, जो यहाँ पे आपको लिखा है यूजिंग डेसिमल, यानी कि आप समझोगे यार ये यूजिंग डेसिमल क्यों बोल रहे हैं। तो आप अगर एक बार मैं आपको फर्स्ट नंबर करके दिखा देता हूँ कि इसने यूजिंग डेसिमल लिखा क्यों, आपको अच्छे समझाना चाहता हूँ, क्योंकि क्या कल आपकी है मैथ्स की एग्जाम और आपको आना है 4 की। नंबर 1 है 3 पैसे, 3 पैसे। अब एक चीज नोट करना है कि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। तो यानी कि आप अच्छे से अगर आपको पूरे मार्क लाने हो ना, तो एक टेक्निक सिखा देता हूँ। आप लिखोगे भाई 1 रुपया इज इक्वल टू 100 पैसा। फिर आप क्या लिखोगे, फिर नीचे लिखोगे, देखो वापस लिख देता हूँ, अच्छे से लिखा नहीं है। हाँ, तो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा। अब नीचे फिर आपका 3 पैसा है। तो ऐसा हो ना, ऐसा, तो आपको क्या करना है, समझ जाने का, इसमें डिवाइड होगा,
डिवाइड तो होगा वही, क्योंकि आपको एक चीज़ सिखानी है मेरे को। छोड़िए, रहने दो, अभी ये बड़े क्लास के लिए। आप सिर्फ इतना सीख जाइए कि आपको है ना पैसे को अगर रुपीस में कन्वर्ट करना होता है, छोटे डिजिट को, पैसे को आपको रुपीस में कन्वर्ट करना है तो आप करोगे डिवाइड। और अगर आपको डिवाइड नहीं करना तो आप क्या करोगे, सिंपल एकदम अच्छे से समझना यार। 3 पैसा है, पहले आप उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, यानी 3/100 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, यानी कि 100 पैसे में से 3 पैसे की बात की गई है। इसका मतलब यही है, हमने मतलब भी समझा दिया है, अच्छे से समझना। उसके बाद क्या होगा, मैंने आपको, अब तो सिंपल हो गया यार, आपका टेक्निक तो देखिए। मैंने आपको बोला था पॉइंट लगाने का, और फिर 3 है, यानी यहाँ पे नीचे 2 जीरो है, यानी कि 2 डिजिट आएंगे पॉइंट के बाद। लेकिन आपके पास तो ऊपर एक ही डिजिट है, तो आप 3 लगाओगे, यहाँ पे 0, ठीक है। तो 0.03, तो यहाँ पे 0.03 आंसर आ गया। वापस सीखते हैं नए नंबर के साथ। 45 पैसे, 45 पैसे को आप कन्वर्ट करोगे कौन से, अपने भाई जो सिंपल वाला टेक्निक होता है वही सीखते हैं। 45 पैसे को हम कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में, 45/100, ठीक है, समझ गए। अब 0 पॉइंट रखेंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, दो जीरो है नीचे, तो ऊपर भी 45 है, तो यहाँ पे 0.45। अच्छे समझिएगा। नेक्स्ट आपका ये भी वैसा ही है, ये थोड़ा मतलब टफ है, तो ये मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ये जो रूल है ना, यहाँ पे आप ये जो रूल है वो अच्छे से डिनोटिफाई करिए। 5 रुपीज़ इंटू 100 पैसे प्लस 6 पैसे, ये क्या था, ये कुछ दिमाग में घुसा ही नहीं यार। 5 रुपीज़ इंटू 100 पैसे प्लस 6 पैसे। पहली बात तो आपको 5 रुपीज़ 6 पैसे को क्या करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान लगाइए, 6 पैसे तो पैसे में ही है, तो यानी आपको सिंपल से 5 रुपीज़ को कन्वर्ट करना है। तो वही तो बात है, सिर्फ आप वही कीजिए, 5 को पैसे में कन्वर्ट कीजिए। 5 को पैसे में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे आपको रुपीस में कन्वर्ट करना है। सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे रुपीस में 5 तो पहले से ही है, 6 पैसे को आपको 5 में करना है, यानी 6/100 होगा, ठीक है। 6/100 होगा तो 0.06। अब ये जो 0.06 आया है, इसमें आप 5 प्लस कर दीजिए, तो 0.06। भाई आपको पॉइंट वाला प्लस तो आता ही होगा ना यार, आप इतने होशियार हो, ठीक है। तो 5 रुपीज़ है, यानी 0.00। तो देखिए, एक चीज़ आपको सिखा देता हूँ मैं, ये सब अगर आप बड़े हो गए हो और आपको ये पॉइंट वाले प्लस माइनस सब आना चाहिए, तो ही आप ये चैप्टर समझ पाओगे। और आपको नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए, हम आपके लिए अलग 5 मिनट का वीडियो में सब सिखा देंगे, ठीक है। तो ये था आपका 5.00 और ये 0.06, ठीक है। अब इन्हें आपको ऐड करना है, क्योंकि देखिए 5 रुपीज़ तो आपका रुपीज़ में था, 6 पैसे को आपने कर दिया रुपीज़ में कन्वर्ट, 6 पैसे को आपने रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, तो 0.06 आ गया। तो आपको 5 रुपीज़ 6 पैसे दोनों को कन्वर्ट करके जो टोटल है वो बताना है। तो टोटल निकाल रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं, हम टोटल नहीं निकालेंगे। तो आप टोटल निकालोगे 5.00 0.06 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.06, ठीक है। तो फिर आपका आंसर आ गया 5.06। तो समझ गए होगे, और आप नहीं समझे तो फिर बाद में वही क्वेश्चन है, वही मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। क्वेश्चन है 31 रुपीज़, 31 रुपया, और है 25 पैसे। 25 पैसे को सिंपल से आप कन्वर्ट कर दीजिए। कहाँ पे कन्वर्ट करोगे यार, कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में 25/100। अब आप पहले इसे 25/100, तो फिर आप इसे कर लोगे डेसिमल में कन्वर्ट, 0.25। आप इतने होशियार अब बन चुके हो। 0.25 में आप प्लस कर दोगे 31, यानी 31.25। आंसर आपका आ गया 31.25, ठीक है। और अगर आपको मेरे समझाने पर भी नहीं समझ आ रहा है, तो अच्छे से सॉल्यूशन लिखा है, या तो आपको समझ आ गया है तो आप अपने नोटबुक में, जैसे मैं यहाँ पे जैसे लिख के जो दिखा रहा हूँ ना, वो आपको वैसा नहीं लिखना है। यहाँ पे जो मैंने आपको मस्त लिखा है वैसा लिखना है, ठीक है। तो लिख लीजिए ऐसा ही। नेक्स्ट नंबर पे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 11 में से क्वेश्चन है आपके। फाइंड द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। अब मैं आपको कुछ सिखाना चाहूँगा। देखिए, पहले तो आप यही जो बॉक्स में बड़ा सा दिख रहा है वो मैं जूम करके आपको और बड़ा सिखा देता हूँ। ये चीज़ सीख लीजिए। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। हमारे जो 2 भाई प्लस में आ जाते हैं, 2 भाई माइनस में आ जाते हैं। 2 भाई प्लस, 2 भाई माइनस, आप इसे लर्न कर लीजिए ना भाई। अभी 2 मिनट देता हूँ, आप लर्न कर लो।
आपने लर्न कर लिया होगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि ये जो आपका इक्वेशन है वो क्या है, कैसे है, और मैंने आपको ये क्यों लर्न करवाया। ये तो असलियत में अभी भी आपको काम आएंगे और बाद में भी इसका, और अभी तो बहुत कम काम आएगा, बहुत कम, बाद में इतना काम आएगा कि आप बोलोगे यार क्यों नहीं लर्न किया। तो बात की बातें छोड़ते हैं, हमारी कल एग्जाम है, हमें फोड़ना है कल नंबर 1 x + 4 = 5। क्वेश्चन है x + 4 = 5, और इसमें आपको क्या करना है, ये जो x है भाई, ये x क्या है जिसकी वजह से 5 आ गया भाई, मतलब मुझे बताओ यार ये x क्या है। अब आप थोड़े होशियार हो तो आप पता कर लोगे कि x 1 होगा, इसके लिए 5 आया। मैं जानता हूँ आप होशियार हो, लेकिन आपको सॉल्व करके भी दिखाना होगा ना भाई। तो सॉल्व करने के लिए मैं आपको सिखा देता हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। आप ऐसे खुद से तो 1 नहीं लिख सकते ना। तो आप पहले लिखोगे x + 4 = 5। अब आप क्या करोगे, अच्छे से सीखना यार, ये जो बड़े बड़े भी इसमें गधे बन जाते हैं, इतना हार्ड है ये। x + 4 = 5। अब आप क्या करोगे, आपको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप x को इधर भेज, x को नहीं, +4 को इधर भेज दोगे, प्लस और 4 को। तो जैसे मैंने अब भी इधर सिखाया, प्लस प्लस = प्लस। ये भी आपको एक चीज़ और सिखाना है, इधर मैंने टेबल नहीं बनाया। अगर आपका यहाँ पे इक्वल टू के इस साइड प्लस हो तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, इस साइड माइनस हो तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई हो तो इधर डिवाइड हो जाएगा, और फिर इस साइड डिवाइड हो तो आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, x + 4 = 5 में आपको +4 को आपने इधर भेज दिया, क्योंकि आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो +4 को आपने इधर भेज दिया, तो +4 यानी -4 हो जाएगा। ठीक है, +4 यानी -4 हो जाएगा। आपने भेज दिया x को उधर, यानी कि ये आपका ऐसा हो गया, ये आपका इधर गया तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो यानी कि x = 5 - 4। तो अभी भी ये थोड़ा इक्वेशन में ही लग रहा है ना यार, अभी आंसर नहीं आया है। 5 - 4 करोगे तो आपका 1 आएगा, यानी x = 1। कितना सिंपल था ना भाई। अगर आपको हार्ड लगा हो तो मैं आपको यही नंबर वापस सिखा दूंगा। और देखिए सिंपल, x + 4 = 5 है आपका। अभी आपको ज़्यादा टफ में दिया भी नहीं है, x + 4 = 5 है आपका भाई। तो +4 को आपने इधर भेजा तो -4 हो जाएगा भाई। अब सिंपल हो गया, -4 हो गया ना, बस 5 - 4 यानी कि 5 - 4 = 1, यानी x = 1। अच्छे समझ लीजिए, वीडियो को पीछे करके 5 बार समझ लीजिए। ठीक है, तो सेकंड नंबर से स्टार्ट करते हैं। 7x = 35। भाई ये क्या है यार, मैं समझा नहीं, मतलब ऐसा क्वेश्चन कैसे आ गया। सिंपल है, 7x = 35। अब तो आपके भी दिमाग में नहीं घुसा होगा ना, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो 7x = 35। अब 7x आप देख रहे हो बेचारा एकला, तो 35 कैसे आ सकता है यार, 7x का मतलब 35 हो ही नहीं सकता। एक चीज़ सिखानी थी, ये x जो है ना, ये हमारा x भाई, अगर आपका लिख दिया 4x यानी 4 × x, 4 × x, ये 4 × x के लिखने की से अच्छा ये लोग क्या कर देते हैं, 4x लिख लेते हैं, सब समझ जाते हैं। क्योंकि कोई भी अगर साइन नहीं हो तो समझ लो मल्टीप्लाई की साइन है उसमें। कोई भी साइन नहीं है तो उसमें कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई की। याद रख लीजिए, कोई भी साइन नहीं है तो उसके अंदर कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई की। 7x है तो यानी कि 7 × x है, 7 × x है। आप क्या है ना, असलियत में ना एग्जाम में ना 7 ऐसे लिखना, इंटू ऐसे लिखना, और जो x हो ना उसको ऐसे लिखना, क्यों, फिर आपके मैम को भी कंफ्यूजन ना हो और आपको सीधे सीधे भाई मार्क मिल जाए। ठीक है, 7x यानी कि 7 × x। अब आपको पता करना है आंसर, 7x = 35। तो आपको x की वैल्यू पता करनी है, इसके लिए 7 को भेजोगे इधर, तो 7 अकेला है, तो अकेला है, उसके पास कोई साइन भी नहीं है, यानी मल्टीप्लाई की साइन है मेरे ब्रो। तो मल्टीप्लाई अगर उधर जाता है तो क्या हो जाता है भाई, उधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है ना मेरा भाई, तो डिवाइड हो जाता है ना, तो इधर डिवाइड हो जाएगा। 7 / 35 कर लीजिए आप अच्छे से, तो 7 / 35 आपका हो जाएगा 5। अच्छे से आराम से कीजिए भाई, ज़्यादा देर थोड़ी अपने को। तो फिर x = 7 / 35 और ये 7, आपका आंसर आ गया 5।
अगर आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, 7 1 जा 7 5 जा, 1 की कोई वैल्यू नहीं। ये जो फ्रैक्शन की दुनिया में 1 की वैल्यू नहीं रहती। 1/4 लिखा हो तो थोड़ी वैल्यू रह जाती है। तो देखिए, आप सिंपल से समझिए, आपको मैं ज़्यादा लोड दे रहा हूँ। आपके पास क्वेश्चन है 7x = 35। अब आप क्या करोगे, 7 को इक्वल टू के उस साइड भेजोगे। 7 के पास कोई भी साइन नहीं है, यानी उसके पास मल्टीप्लाई है। अब आप मल्टीप्लाई को 35 के पास भेजोगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि उसको आपने इक्वल टू के उस पार भेज दिया, सीमा के उस पार। तो 7 डिवाइडेड बाई 35 आपका हो जाएगा 5। डिवाइड तो आपको आता ही है, सिंपल, ये तो पॉइंट वाला भी नहीं है, तो 5। तो यानी सिंपल यार, आप देख लीजिए, आपका आंसर भी आ गया, x = 5। नहीं आया तो इधर देख लीजिए, मैंने आपको एक बार समझाया है, उससे आप वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। अब आपका थर्ड नंबर है x + 7 = 1 -1। भाई -1 का जमाना तो आ गया यार। ये भी मतलब आपको भारी से भारी क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो ये सब आप अच्छे समझिएगा। पहले नंबर को अगर आपने अच्छे समझ लिया ना, तो उसके बाद उससे थोड़ा हार्ड दिया है, और अब तीसरा वाला उससे भी हार्ड है। x + 7 = -1। ये x क्या हो सकता है यार जिसमें से -1 आएगा? कुछ नहीं, अपने लोग सॉल्व कर लेते हैं। आंसर तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन सॉल्व करने के बाद तो मिल ही जाएगा भाई। x + 7 = -1। x को हमने इधर, सॉरी x क्यों भेजेंगे भाई, x का तो वैल्यू पता करनी है। +7 को भेज देते हैं इधर। +7 है तो उधर जाके -7 हो जाएगा, यानी माइनस प्लस -7 -1 -7। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस = प्लस, यानी कि 1 + 7 करना है आपको। माइनस = प्लस, यानी कि 1 + 7 = 8। और यहाँ पे जो बड़ा वाला है ना, अरे यार कैसे समझाऊँ आपको, आपके एक ही साथ इतने भारी भारी सवाल दे रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, वापिस समझा देता हूँ, इस बार अच्छे समझना। ठीक है, x + 7 है। मैंने आपको पहले ये रत्ता मरवाया था ना, रत्ता अभी वापस कर लो भाई, याद रहना चाहिए, अभी ये वाले नंबर में इसी की ज़रूरत है। देखिए शांति से देखिए, x + 7 = -1, मतलब कि x + 7 = -1। तो हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू पता करनी है ना भाई, तो हम +7 को इक्वल टू के उस पार भेज देंगे, तो यानी +7 यानी -7, तो -7 हो गया। तो यानी ये कैसे लिखेंगे भाई, -1 भी है और भाई -7 भी है, तो ऐसे ही लिखेंगे भाई। देख लीजिए मैंने ऐसे लिखा है, -1 -7। ये जो मैंने आपको रत्ता मरवाया था ना, माइनस = प्लस, तो ये जो माइनस आपको 2 दिए गए हैं, यानी कि = प्लस, भाई प्लस करना है आपको। तो 1 + 7 = 1 + 7 = 8, 1 + 7 = 8। और अभी आपने लिखा -1 -7। अब आप देखने का यहाँ पे जो बड़ा नंबर है ना, बड़ा नंबर कौन सा है, 1 और 7 में से कौन बड़ा है? 7 ही है ना। तो 7 जो है उसकी साइन क्या है, माइनस, यानी कि -8 आएगा। अगर आपका 7 के पास प्लस की साइन होती है ना भाई, तो यहाँ पे +8 आता, लेकिन ये माइनस की साइन है, इसके लिए -8 है। नहीं आया समझ, वीडियो पीछे करके वापस देख लीजिए। 4 नंबर के लिए रेडी हो जाओ भाई, 4 नंबर भी अपना भाई ही है, इजी तो होगा नहीं। एक्स से देखिए, ये भी मतलब उससे भी टफेस्ट लेके आया भाई, ये लास्ट वाला टफेस्ट है, इसके बाद आपको कोई टफ दिया ही नहीं है। चलो ये लास्ट सीख लो अच्छे से, और पहले वाले अगर आपको नहीं आता तो पहले वाले 3 वापस पीछे करके अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि 4 नंबर में सबका इस्तेमाल हो रहा है। x/4 - 1 = 9। भाई मतलब यार दिमाग खराब कर दिया इसने, x/4 दे दिया, डिवाइड वाला भी सिखा रहा है, सीख लेते उसमें क्या है। अरे यार आपको बताऊं, आप समझ रहे हो इतना बहुत हार्ड दे दिया, लेकिन आप सीख जाओगे, बोलोगे इतना ही जी, कोई भी दे दे। x/4 है, x भी डिवाइड में है, x जो ऊपर वाला डिजिट होता है ना, ऊपर वाला यहाँ पे आपका डिवाइड में है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू पता करनी है, तो 4 को इधर भेज दोगे। नहीं यार ऐसा नहीं, अच्छे समझो। पहले तो आपका -1 = 9, तो पहले -1 को ही भेज दो, तो फिर 9 - 1 आपका हो जाएगा 8। 9 - 1 आपका हो जाएगा 8, तो यानी कि x/4, सॉरी क्या कर रहे हो भाई, देखा ना, मेरे को भी कन्फ्यूजन हो रही है ना। ये आपका -1 है, इधर गया तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, और 9 + 1 = 10। x/4 = 10।
अब आपको 4 को क्या करना है, इस साइड भेजना है। ये जो है आपका क्या है, डिवाइड में है। इधर जाएगा तो भाई मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, अपना भाई मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 10 इंटू 4 यानी कि x इज इक्वल टू 10 इंटू 4। 10 इंटू 4 40 होता है भाई, x इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो समझ गए आप कैसे हुआ? नहीं समझे तो वीडियो पीछे करके देख लीजिए भाई। अब आपका चैप्टर नंबर 12 में से क्वेश्चन आ गया। देखिए ये पार्ट में आपको 2A ही करवा सकता हूँ कि इतना बड़ा है ना भाई, मैं आपको क्या बताऊँ। चैप्टर नंबर 12 का नंबर 1 है, सीजर का एक पेयर है जिसका 70 रुपीज़ कॉस्ट है, और फिर जो नाइफ का कॉस्ट है वो 90 रुपीज़ है। तो इसका रेशियो पता करना है, कॉस्ट ऑफ द पेयर ऑफ सीजर एंड द कॉस्ट ऑफ द नाइफ। तो रेशियो पता करना है, यानी कि जो सीजर का कॉस्ट है और जो नाइफ का कॉस्ट है उसे आपको डिवाइड करना है, यानी कि 70/90। 0 से 0 गया, यानी कि 7/9 आपका आया। अब यही तो है आपका रेशियो, 7/9 भाई। इतना इजी यार, आप तो ऐसे मुंह पे कर लोगे, है ना। चलो नेक्स्ट नंबर भी देख लेते हैं। अर्जुन का भाई 52 kg, भाई मतलब बहुत मोटा होगा। और जो करण है भाई वो भी 65 kg का है, वो तो उसका बाप बन गया यार। अब बाप नहीं बोला था, सॉरी। फाइंड द रेशियो ऑफ अर्जुन वेट टू करण's वेट। अब आपको अर्जुन का वेट और करण के वेट का रेशियो पता करना। 52/65, इससे आप क्या करेंगे, अब देखिए ये दोनों कौन से नंबर से ये दोनों नंबर कटते हैं। तो 13 एक ऐसा नंबर है जिससे दोनों कट जाएंगे। कैसे, देखिए 13 4 जा 13 5 जा, है ना। 13 इंटू 4 13 इंटू 5, तो आपका आंसर क्या आ गया, 4/5। 4/5 आपका आ गया, यानी कि रेशियो है आपका 4:5। अब भाई मीना की जो मंथ की सैलरी है वो 60,000 है, भाई बहुत अच्छा काम करते होंगे। उनकी जो मंथ की, अब उनका खर्चा कितना है, उनका खर्चा 48,000 है। भाई मतलब जितना कमाते हैं उतना तो खर्चा ही हो गया। अब रेशियो निकालना है, तो फिर मंथली सेविंग का रेशियो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम 60 को रेशियो निकालना है, जो सेविंग होगी उसका सेविंग का रेशियो निकालना है भाई। सॉरी बीच में कॉल आ गया। हाँ, तो सेविंग का रेशियो निकालना है। तो सेविंग का रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना होगा 60,000 माइनस 48। तो इसको माइनस करेंगे तो आपका 12,000। ये आपका है सेविंग है, ये आपका सेविंग 12,000, यानी कि 60 टोटल है आपका 60 और रेशियो सेविंग रेशियो आपका 12। तो फिर इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो 12,000 अपॉन में 60,000 इज इक्वल टू, समझ गए होगे, सिखाऊँ कैसे, देखो। अब 12,000 60,000, 0 से 0 गया, बचा 12/60। 12 1 जा 12 5 जा, तो आपका 1 का कोई वैल्यू नहीं होता। लेकिन ये रेशियो मेरे भाई, ये फ्रैक्शन नहीं है, तो 1/5, ठीक है, 1:5। 4th नंबर है आपका, इन ए लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है, देयर आर 840 मैथ्स बुक, उसके अंदर 840 मैथ्स की बुक है, 907 दूसरी बुक है। तो उसका रेशियो निकालना है मैथ्स की बुक्स का टोटल नंबर ऑफ बुक्स से। मैथ्स की बुक 840 है, और टोटल नंबर आपको कहाँ पता है, अदर बुक टोटल नंबर, यानी कि 840 और 960 को प्लस करोगे तो आपका टोटल नंबर आएगा। टोटल नंबर यानी 1800, तो 1800 एंड आपका 840 का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 7/15, आंसर 7:15। कैसा लगा हमारा लेक्चर? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और फ़ोन आ गया इसके लिए सॉरी।